गुल प्लाज़ा में जो आग लगी है वो 6 महीने में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले कराची के मिलेनियम मॉल में हुआ था और अभी गुल प्लाज़ा में हुआ है। तो मुझे ये मतलब प्लांटेड लगता है। ये इसलिए कि देखो 6 महीने में 2 बार हुआ और दोनों बार मॉल में हुआ। तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि ये एक इंश्योरेंस का चक्कर हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हैवी मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से फिर इस तरह से आग लगा के सामने से फिर क्लेम के तौर पे फ्री में पैसे आ जाते हैं। एक ये चक्कर भी हो सकता है और बाकी कुछ और भी हो सकता है, लोगों में खौफ फैलाना और भी वजह हो सकती है। लेकिन ये मतलब प्लांटेड है, ये कोई मतलब मुझे नेचुरल नहीं लग रहा। और अगली बार ऐसा हादसा ना हो किसी मॉल में, होगा तो मॉल में ही। जैसे पहले याद है कि पहले मस्जिदों में इस तरह से मतलब बॉम्ब वगैरह का सिस्टम होता था, मतलब होते थे ना दहशतगर्द वगैरह, पहले मस्जिदों का टारगेट होता था। लेकिन अभी जो मॉल का किया गया है 6 महीने में 2 बार जो हुआ है, ये नेचुरल नहीं है। और अगली बार ये चीज़ ना हो तो उसके लिए एक काम करना चाहिए कि एक तो हर जगह पे, मॉल में हर जगह पे कदम कदम पे कैमरे होने चाहिए। कैमरे तो होते हैं लेकिन उसका एक मॉनिटर रूम होना चाहिए जिसमें एक बंदा नहीं होना चाहिए। एक का तो ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, लेकिन 3 से 4 लोग उस रूम में होने चाहिए और उस रूम में भी कैमरा होना चाहिए। तो सब एलसीडीओं पे जितने भी एक मॉल में कैमरे लगने चाहिए, कितने हज़ारों के हिसाब से ही लगेंगे, हर कदम कदम पे हो तो वो सारी मॉनिटरिंग वो लोग देखेंगे जो उस कमरे में होंगे। और उस कमरे में भी जो मॉनिटर रूम होगा उसमें भी कैमरा होना चाहिए। ये एक तरीका है ताकि अगली बार कुछ भी ऐसा वैसा, जैसे ये लोग कहते हैं कि सर्किट वगैरह का कोई मसला होता है और बड़ी आसानी से कह देते हैं, ठीक है, कि मतलब ये एक अच्छा बहाना है। किसी भी मॉल में आग लगा दो, एंड में कह दो कि हाँ ठीक है सर्किट का मसला था, ठीक है। तो एक मॉनिटर रूम बनाओ, अगर हल्की सी भी कहीं चिंगारी होती है तो कैमरे के ज़रिए आप देख सकते हो, क्योंकि कैमरे में तो लोग देख रहे होते हैं, मॉनिटर रूम होता है। तो ये तरीका है और यही तरीका होना चाहिए, होना भी यही चाहिए। वो अलग बात है लोग कैमरा लगा के छोड़ देते हैं, फिर जब कोई हादसा होता है तब देखते हैं, या तब तक वो डिवाइसेस वगैरह वो भी चल जाती हैं। लेकिन तरीक़ेकार ये है, आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगली बार किसी मॉल में ऐसा हादसा जो जानबूझ के करना चाहे तो भी ना हो। क्या अगली बार अगर इनका प्लान है, अगली बार देखो आगे रमज़ान आ रहा है, मॉल्स में और रश होगा, डॉलमेन मॉल में होगा, अलग अलग जितने भी मॉल्स हैं कराची के। और जो मेरा अंदाज़ा है कि इन लोगों ने मॉल को टारगेट किया है और हो सकता है इंश्योरेंस का वो हो चक्कर हो कि चलो हैवी मेंटेनेंस के बजट आएगा तो हम इससे अच्छा आग ही लगा देते हैं ताकि वो जितने भी करोड़ों रुपए लगेंगे तो वो सब के सब फ्री में आ जाए। लेकिन अगली बार अगर कोई भी मॉल के अंदर कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, देखो ये चीज़ स्कूल में क्यों नहीं हो रही, कहीं और क्यों नहीं हो रही, सोचने वाली बात है ना। किसी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं हो रही, चलो किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी क्यों नहीं हो रही, किसी और जगह पे क्यों नहीं हो रही, किसी नॉर्मल सी दुकान में क्यों नहीं हो रही, जैसे मार्केट में दुकान होती है। तो पहले इसी तरीके से, पहले याद है बोल्डर मार्केट को पूरा जलाया गया था, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात। वो भी अच्छा, इस तरह की जितनी भी कार्रवाई होती है ना, ये आप नोटिस करें, ये सिर्फ रात में होगी, दिन में नहीं होगी। दिन में नहीं होगी, ये जितनी भी कार्रवाई होती है ये 10 बजे के बाद होती है, 11 बजे के बाद होती है या 12 बजे के बाद होती है। इस दौरान 6 महीने में 2 बार जो हादसे हुए, इन 6 महीनों में दोनों मॉल के हुए हैं, दोनों रात में हुए हैं। तो मुझे तो ये पूरा प्लांटेड लग रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। और मॉल की कहाँ है वो सेफ्टी वगैरह, सब कुछ कहाँ है, जो इमरजेंसी में जो फायर काम करता है वो कहाँ है, वो मॉल में लगाते हैं। एग्जिट का रास्ता एक अलग होता है इमरजेंसी का, ये सब कुछ कहाँ है। जिसने भी ये मॉल बनाया है उसको जाके पकड़ो कि क्यों ये सब कुछ कहाँ है सेफ्टी में। चलो अगर इनका मानना है कि ये सब कुछ गलती से हो गया, मानना तो ये, कहना तो यही है ना गलती से हो गया, तो सारी सेफ्टी कहाँ है फिर। एक गाड़ी भी आप जब चलाते हो तो उसमें भी सब सेफ्टी के जो एयर बैग्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो कहाँ है इनका, ये कब सेफ्टी की कहाँ है चीज़ है कि लोगों को एक दूसरा जो होता है एग्जिट वे जो होता है वहाँ से निकालना होता है, इमरजेंसी फायर होता है, वो सब कुछ कहाँ है। तो अगली बार के लिए, अगली बार रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है, 1 महीने के बाद, बल्कि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो मॉल में ये लोग टारगेट करेंगे, इनका टारगेट मॉल है, ठीक है, मॉल में टारगेट करेंगे। जो भी करता है लेकिन करता स्क्रिप्टेड है, जो मुझे समझ में आया है अब तक। आप लोग भी मेरी बात को गौर कीजिएगा। अगली बार अगले कुछ दिनों के बाद रमज़ान आ रहा है, ये लोग मॉल पे टारगेट करेंगे, लोग मॉल जाने से डरेंगे।
अब लोगों के माइंड में खौफ आ गया है कि 6 महीने में 2 बार हादसे हुए हैं, दोनों बार मॉल में हुए हैं और रात में हुए हैं। तो अब लोगों के माइंड में खौफ आ गया है। तो ये अगली बार भी ऐसा होगा, जिसकी वजह से मॉनिटर रूम होना चाहिए। मॉनिटर रूम में 3 से 4 लोग होने चाहिए और हर कदम कदम के मतलब थोड़े थोड़े से फासले पे कैमरा होना चाहिए। कोई एक कोना भी ना छोड़े, चाहे वो शॉप का हो, कहीं का भी हो, हर जगह कैमरे होने चाहिए। और कुछ भी ठीक है, सर्किट वगैरह कोई मसला होता है, अगर होता है तो सबसे पहले आग तो थोड़ी सी लगती है, फ़ौरन से तो धमाका तो होता नहीं है, तो थोड़ी सी होगी, वो कैमरे में दिख जाएगी, उसी वक्त जो है उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे जो रमज़ान आ रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई मसला ना हो, मॉल का दोबारा से एक और सीन ना हो, क्योंकि 6 महीने में 2 बार दोनों बार कराची के मॉल दोनों हादसे रात को हुए। तो और दोनों एक बड़े मॉल माने जाते हैं, दोनों बड़े मॉल को टारगेट किया। तो कुछ भी हो सकता है। देखो, इंश्योरेंस क्लेम चाहिए था, लाखों करोड़ों की मेंटेनेंस थी, इन्होंने फ्री में सोचा आग लगा दो, आ जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही यही है, लेकिन मुझे ये प्लांटेड लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू चिक वाला फॉलो कर लीजिए, बायो में उसका लिंक है। और कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए ग्रुप के हवाले से या कुछ भी मेरे बिज़नेस के हवाले से, तो वो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। और बाकी ये है कि ये वीडियो आप लोग इस पर गौर करें और इसको आगे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अफसोस की बात है, क्या कहूँ।